दर्जाबंदी की जाती है मुख्तलिफ अजला की, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की, लेकिन उसी तर्ज पर एस्पिरेशन ब्लॉक्स की भी पूरे मुल्क के अंदर दर्जाबंदी की गई है और 15 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में जम्मू कश्मीर के 5 ब्लॉक्स को भी इधर जिम्मेदारी मिली है। जी बिल्कुल, आपको बता दें वहीं पर ये जो ब्लॉक्स हैं पूरे मुल्क के अंदर 500 बनाए गए थे और बात करें तो अब इसमें से जो टॉप 15 ब्लॉक्स आए उनमें से जम्मू कश्मीर के भी 5 ब्लॉक्स शामिल किए गए हैं। वहीं पर अगर बात करें तो 2 ऐसे ब्लॉक्स हैं जो लद्दाख के अंदर जिनका अनसेटिस्फैक्ट्री काम देखने को मिला है। आपको बता दें ये हुकूमत हिंद की जानिब से मुख्तलिफ तरक्याती कामों के हवाले से, हेल्थ सेक्टर को सुधारने के हवाले से, इसके अलावा दीगर कई मामलात के हवाले से ये ब्लॉक्स बनाए गए थे। लेकिन वहीं पर बात करें तो जम्मू कश्मीर के भी 5 ऐसे ब्लॉक्स हैं जो टॉप 15 रैंक्स में से 5 ब्लॉक्स को शामिल किया गया है। लद्दाख के भी कुछ थे लेकिन वहाँ जिस हिसाब की परफॉर्मेंसेज होनी चाहिए थे नहीं थी। लेकिन जब रैंकिंग हुई है तो जनूबी कश्मीर के पुलवामा में इचगोजा ब्लॉक जो पुलवामा का है ये 2nd रैंक पर आया है। तुलेल ब्लॉक बांडीपुरा का जिसने 8वां रैंक हासिल किया है। मनकोट ब्लॉक पुंछ का जिसने 9वां रैंक हासिल किया है। किरन ब्लॉक कुपवाड़ा जिले का नॉर्थ कश्मीर 10वां रैंक हासिल किया है और थकरा कोट ब्लॉक जो कि रियासी जिले का है 13वां रैंक। तो ये बिलतरतीब ये जो पुलवामा का 2nd, बांडीपुरा तुलेल 8वां, मनकोट पुंछ का 9वां, केरन ब्लॉक कुपवाड़ा 10वां और थकरकोट रियासी 13वां। ये टॉप 15 में 5 ब्लॉक्स हैं। जो 5 ब्लॉक्स हैं जिनमें खास ब्लॉक है राजौरी का, ओवरऑल इसने 60वीं पोजीशन हासिल की है। खड़ी ब्लॉक रामबन का 85वें 85th रैंक। 3 ब्लॉक्स मड़वा जो किश्तवाड़ का है, सिंहपुरा बारामूला का और मंजगाम कुलगाम का, इन्होंने इनकी कारकर्दगी खराब रही है। यूटी लेवल पर हर शोबे के अंदर जो मंजरनामा रहता है वो सामने रखकर रिपोर्ट तैयार की जाती है और इन तीनों का जो सिंहपुरा बारामूला है, मड़वा किश्तवाड़ है, मंजगाम कुलगाम है, इनके बिलतरतीब जो रैंकिंग है वो 269, 275, 468 है, यानी कहीं पर आते ही नहीं। टॉप 15 में वो जो 5 है वो आपको बता दिए हैं। लद्दाख की जहां तक बात है तो करशा ब्लॉक करगिल का ओवरऑल इसको 104वां रैंक मिला है। इसी तरीके से रोपशो ब्लॉक लेह जिले का 469 469वां। हेल्थ न्यूट्रिशन थीम के तहत जिन लोगों ने काम किया है तो या परसेंटेज जो प्रेग्नेंट वुमेन्स की है एएनसी के तहत रजिस्ट्रेशन हुई है। इसके अलावा जो काम किया गया है इदारों की जानिब से, खासतौर से तिब्बी इदारों की जानिब से, लो बर्थ वेट बेबीज, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स NQAS, ब्लॉक के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं उस पर काम होना था उसमें, या हाइपरटेंशन जो टारगेटेड पॉपुलेशन है हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स को स्क्रीनिंग करना, उनका इलाज करना, सहूलियात फराहम करना, इसमें भी रैंकिंग मिलती है। इसी तरीके से लड़कों और लड़कियों में भी जो अपर प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक है आज के वक्त में तालीमी सरगर्मियों में मशगूल है। परसेंटेज स्कूल्स की जहाँ पर लड़कियाँ कितनी हैं, उनके लिए टॉयलेट फैसिलिटीज़ कितनी हैं, ये फैक्टर भी एनालाइज किया जाता है नीति आयोग की जानिब से एजुकेशन थीम के तहत। एग्रीकल्चर सेक्टर की जहाँ तक बात है तो ब्लॉक्स की परफॉर्मेंसेस देखी जाती हैं। अलाइड सर्विसेज में क्या काम हुआ है, परसेंटेज जो FPOs की है वो कितनी है ब्लॉक में, सॉयल हेल्थ कार्ड्स कितने दिए गए, टोटल सॉयल सैंपल कलेक्शन कितने किए गए, जो महीने का हदफ होता है वो टारगेट्स क्या कंप्लीट हुए हैं, ये सारे वो फैक्टर्स हैं और की कंपोनेंट्स हैं जिनको एनालाइज किया जाता है। इसी तरीके से हाउस होल्ड जब घर घर सर्वे होता है तो उस बुनियाद पर रैंकिंग होती है कि नल के जरिए जल कितने घरों तक वाटर सप्लाई पहुंची है, ओपन डिफेक्शन फ्री, खुले में शौच नहीं, ये जो नारा सरकार ने दिया था। और उसके बाद शौचालयों पर काम हुआ, टॉयलेट्स बनाने का एक सिलसिला हुआ, करोड़ों की तादाद में बने, किन ब्लॉक्स के अंदर ज़्यादा बने, ग्राम पंचायत और भारत नेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इस परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है। फिर सोशल डेवलपमेंट थीम के तहत नीति आयोग जो है वो रैंकिंग देता है, देखता है टोटल नंबर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ कितने घर जुड़े हैं और ब्लॉक के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों को रोज़गार का खुद मौका मिला है। 250 के आसपास जो बेनिफिशरीज हैं, जो मुस्तफ़ीदीन हैं, डिजिटली PM डिजिटल साक्षरता अभियान जिसके तहत जोड़ा जाता है, उसमें कितना काम हुआ है। और मनकोट ब्लॉक की जो पुंछ में परफॉर्मेंस रही है
तो उसमें पता चलता है कि 348वां रैंक मिला है क्वार्टर 2 2024 का, 99वां रैंक क्वार्टर 3 में, और अब 9th रैंक पर चला गया है। ये सबसे ज़्यादा और तेज़ी के साथ, जब आप नेशनल वाइड रिकॉर्ड देखते हैं किसने कितना तेज़ी के साथ इंप्रूव किया, तो ये ब्लॉक उसमें भी आता है। इसी तरीके से बांडीपुरा के डिप्टी कमिश्नर भी बताते हैं कि ओवरऑल जो तुलेल ब्लॉक की रैंकिंग है वो उनके लिए हौसला अफजा है, जिसमें जो काम किया गया उसके कम से कम पॉजिटिव रिजल्ट्स आज उनके सामने आए। तो ये वो रैंकिंग थी जो कुल मिलाकर मुख्तलिफ अजला, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स की बुनियाद पर अब ब्लॉक्स के अंदर शुरू हुई है। हर सेक्टर में, हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट कितना काम कर पाया है, और जो टारगेट्स थे मंथली रखे जाते हैं, वीकली रखे जाते हैं, क्या उनको हासिल करने में डिपार्टमेंट्स कामयाब रहे। ब्लॉक का इसमें क्या रोल है, अवाम की शराकतदारी कितनी है, पब्लिक पार्टिसिपेशन कितनी है, और वो जो म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के रहता है, जनता और प्रशासन के बीच में, क्या उस सब को मजबूत बनाने में और काम हुआ है या नहीं। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनको एनालाइज किया जाता है, उस बुनियाद पर रैंकिंग होती है। तो जम्मू कश्मीर के टॉप 15 में 5 लोग आए हैं या 5 ब्लॉक्स आए हैं, बाकी ब्लॉक्स थोड़ा पीछे चलेंगे, वो अच्छी खबरें बिल्कुल भी नहीं है।